रक्त परिसंचरण तंत्र को हम लोग तीन भाग में तीन रक्त परिसंचरण परिसंचरण तंत्र को हम लोग तीन भाग में विभाजित करके पढ़ते हैं। जैसे पहला हो गया आपका रक्त, दूसरा हो गया रक्त नलिका और तीसरा हो गया हृदय। ये तीनों को हम लोग ऐड ऑन करते हैं तभी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे केवल रक्त का टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे सर्वप्रथम इन्होंने बताया था। ठीक है, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र को कार्डियोवैस्कुलर तंत्र या कार्डियो वैस्कुलर तंत्र कहा था। हम लोग रक्त देखते हैं तो रक्त में रक्त क्या होता है, सबसे पहले इसका एक मोटा मोटा एक परिचय देखिए। ये जो रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक है। यह एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, जो कि जिसका कि निर्माण जो होता है मैट्रिक्स प्लस रक्त कोशिका से होता है। यहाँ मैट्रिक्स का मतलब होता है खाली स्थान, जो कि इसके स्थान पर रक्त प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो आप रक्त कोशिका जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो एक फिर से देख लेते हैं। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें कि मैट्रिक्स और रक्त कोशिका ये दोनों के मिलने से ही इसका निर्माण होता है। आप लोग को एक संशय हो रहा होगा कि तरल संयोजी उत्तक किसको कहते हैं, तरल संयोजी किसको कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक क्या होता है। तो अभी इसको हम आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी इसको एक ऐसे मान लीजिए कि तरल संयोजी उत्तक जो है वो अंगों तथा उत्तकों को जोड़ने वाला तंत्र है, जो कि दो प्रकार का होता है जिसमें कि एक हो जाता है आपका लिम्फ, हम इसको बाद में भी चर्चा करेंगे, लिम्फ, और दूसरा हो जाता है रक्त, तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, तो लिम्फ का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, रक्त के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, आगे हम लोग देखने से पहले अब हम तो रक्त हो गया। अब देखते हैं, अगर हम लोग रक्त या ब्लड को हम लोग ये देखते हैं कि ब्लड जो है वो क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले ब्लड क्या होता है, मान लीजिए कि इसको हम लोग 100% कर देते हैं ब्लड को, तो देखेंगे क्या कि जो ब्लड को अगर 100% हम लोग मानते हैं तो ये जो हम लोग यहाँ पढ़े थे कि तरल संयोजी उत्तक जो पढ़े थे, इसमें क्या था कि रक्त कोशिका और मैट्रिक्स में जो रक्त प्लाज्मा है और रक्त कोशिका यही दोनों के मिलने से बना था। तो यहाँ देखते हैं रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिका या फिर ब्लड सेल, और ये प्लाज्मा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रक्त प्लाज्मा, हालांकि दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। रक्त प्लाज्मा देखते हैं। रक्त प्लाज्मा जो है यह होता है निर्जीव होता है।
यह सजीव नहीं होता है बल्कि यह निर्जीव होता है, जबकि रक्त कोशिका जो है यह सजीव होता है। ठीक है। रक्त प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसका जो मात्रा होता है ये 50 से 60%। ये 100% ब्लड है तो ये 50 से 60% प्लाज्मा हो जाएगा, जबकि 40 से 50%, जबकि 40 से 50% रक्त कोशिका होगा। ठीक है। अब हम लोग रक्त प्लाज्मा के बारे में देखते हैं कि अगर हम लोग रक्त प्लाज्मा को 100% इसको मान लें तो क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखें, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। रक्त प्लाज्मा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। रक्त प्लाज्मा, इसमें क्या होता है कि यह इसमें चलिए पानी, प्रोटीन, ठीक है, और कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्व के मिलने से इसका निर्माण प्लाज्मा बनता है, जिसमें कि पानी का मात्रा जो है वो 90 से 91% है। ठीक है। प्रोटीन जो है 7 से 8% होता है, और कार्बनिक अकार्बनिक जो तत्व है उसका मात्रा 1% होता है। ठीक है। अगर जो हम इसमें प्रोटीन की बात करें, पानी से 90 से क्या इसमें क्या ही विभाजन किया जाए, जबकि प्रोटीन का हम लोग देखें तो ये 4 प्रकार का प्रोटीन इसमें पाया जाता है, अलग से बताते हैं यहाँ पे। ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हाइब्रिनोजेन, जेन, और एक होता है एंटीबॉडी। ठीक है। ये 4 प्रकार का प्रोटीन के मिलने से, मतलब ये 4 प्रकार का प्रोटीन सिर्फ रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। और कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों की अगर बात करें 1%, तो वो ही होता है कि रक्त में जो NaCl एक हो गया, इसी में एक ही परसेंट में सारा होता है। NaCl हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मतलब ग्लूकोज हो गया आपका, ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग इनटेक करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग इनटेक करते हैं, हाँ, तो उसी से इसका निर्माण होता है ग्लूकोज का। कैल्शियम हो गया, ऐसे ही बहुत सारा तत्व होता है जो कि 1% होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक मिल करके। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, लीजिए मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रक्त जो ब्लड जो है, ब्लड फॉर्मेशन की। ब्लड कैसे फॉर्म करता है, कैसे बनता है, तो हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को कि जो ब्लड है वो अस्थि मज्जा में बनता है। तो देखिए, अस्थि मज्जा बनता है, तो एक पिक्चर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक है। एक प्रकार का, ठीक है, तो ये जो है ये बोन मैरो अस्थि मज्जा है, ये अस्थि मज्जा है,
जो बोन मैरो होता है वो डॉटेड डॉटेड लाइन होता है, इसी में डॉटेड डॉटेड उसमें होता है, इसी से जो कि इसका जो कलर होता है वो पीला और लाल, मतलब इसको यूं कहे कि अस्थिमज्जा का जो रंग होता है पीला और लाल, ये दोनों रंग का होता है, नीचे पीला होता है ऊपर लाल होता है। इसी में एक होता है, एक स्टेम सेल होता है, इसको भी कहा जाता है हेमेटो हेमेटोपोएसिस, हेमेटोपोएसिस स्टेम सेल। यही हेमेटोपोएसिस स्टेम सेल से हमारा ये ब्लड सेल जो है, रक्त सेल जो है, रक्त कोशिका जो है, रक्त कोशिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जीवन पर्यंत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थिमज्जा के माध्यम से हेमेटोपोएसिस स्टेम सेल के जरिए होता है, जो कि इसके साथ ही ये पाया जाता है। ठीक है, हम लोग ऊपर मिटा देते हैं। हमने ये देखा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, किस जगह पर होता है, लेकिन ये तो हो गया एक स्वस्थ मनुष्य में हो गया इसका निर्माण। लेकिन हम अगर नवजात शिशु की बात करें, नवजात शिशु में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? नवजात शिशु में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, जो कि अगर भ्रूण अवस्था की बात करें हम लोग, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है, हम लोग देखते हैं चीज की भ्रूण अवस्था कितने, पहले ये देखते हैं किस अवस्था में होता है, तो ये होता है मीजोडर्म अवस्था में, मीजोडर्म अवस्था। ठीक है, वैसे भ्रूण अवस्था जो होता है तीन अवस्था से में ये होता है, भ्रूण अवस्था जो होता है वो तीन अवस्था में होता है। एक होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। हालांकि हालांकि पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, तो पूछ ही सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तीन अवस्था में होता है, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो इसी अवस्था में, इसी मीजोडर्म अवस्था में भ्रूण में आरबीसी का निर्माण स्टार्ट हो जाता है होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की। कुछ फैक्ट का मतलब है कि एक सामान्य, एक स्वस्थ मानव में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर होती है, 5.5 लीटर होती है। ठीक है, जो कि लगभग 7% के आसपास माना जाता है। ठीक है, एक महिला में रक्त की मात्रा पुरुषों की तुलना में कम होता है। ठीक है, और फैक्ट में हम लोग देखें तो मेरी व्यवस्था हो गया। और फैक्ट देखें तो एक यूनिट ब्लड
कितना होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 यूनिट ब्लड जो होता है 450 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें और देखा जाए तो लगभग चीज तो पूरा हो ही गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे, अभी ब्लड पढ़ रहे हैं, तो ब्लड में जो एक चीज तो हम लोग ब्लड में जो होता है हो गया ये रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, और ये दूसरा हो गया रक्त कोशिका। कोशिका, रक्त प्लाज्मा तो हम लोग देख लिए पहले, और ये जो है वो कुछ कुछ तथ्य है जो कि मैं बता दिया। अब हम देखते हैं रक्त कोशिका के बारे में। ठीक है, इसमें तो हम लोग पढ़ लिए ना वो चीज कि इसका जो मात्रा होता है 90 से 91%, सॉरी, इसका जो मात्रा होता है 50 से 60% होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये इसमें पानी होता है और प्रोटीन होता है, और ये हो गया कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक तत्व के मिलने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग इसको देखते हैं, रक्त कोशिका किसको कहते हैं। रक्त कोशिका तो हम तो बताए थे उस वक्त, तो कुछ देर पहले बताया गया था कि ये जो होता है जीवित अवस्था में होता है, मतलब सजीव होता है। ये सजीव होता है जिसमें कि 3 अवस्था पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी हम लोग देखेंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी रक्त, सॉरी, लाल रेड, लाल रक्त कणिका, या आरबीसी को सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसका कुछ हम लोग फैक्ट पहले देख लेते हैं। फैक्ट में इसका जो एक अन्य नाम भी होता है आरबीसी का, अन्य नाम क्या होता है, तो अन्य नाम में हम लोग देखते हैं इसको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है हम लोग पढ़ चुके, देख चुके हैं। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल वो होता है मोटा 120 दिन, डेज। हालांकि एग्जाम में आता है मंथ, अगर आएगा तो 3 to 4 मंथ, MONT, मंथ। ठीक है, इसका जीवन काल होता है। इसकी जो मात्रा होती है वो 45 लाख, 45 लाख से 50 लाख तक इसकी मात्रा होती है। और आरबीसी में एक सबसे जरूरी बात यह है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं नोट में, आरबीसी में केंद्रक का अभाव। हालांकि हालांकि अपवाद स्वरूप, अपवाद के रूप में हम लोग देखें तो ऊंट, लामा, नवजात शिशु, नवजात शिशु, इन तीनों में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है।
उपस्थित। ठीक है, इसको नीचे मिटा दिया जाता है। अगर इसके बारे में कुछ और फैक्ट मुझे याद आए